आरपीओ मुल्तान जावेद अकबर रियाज चार्ज संभालते ही मुतहरिक हो गए। आरपीओ ने रीजन भर के थानों के अचानक दौरे शुरू कर दिए। जावेद अकबर रियाज का कहना है कि जराइम की शरह में कमी लाना अव्वलीन तरजीह है। हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान इस वक्त आरपीओ के हमराह हैं, आइए उनसे मजीद जानते हैं। जी गौहर। जी बिल्कुल, आरपीओ मुल्तान जावेद अकबर रियाज ओहदे का चार्ज संभालते ही काफ़ी मुतहरिक हो गए हैं। रीजन भर के जो मुख्तलिफ अजला हैं उनके सरप्राइज विजिट्स का भी आगाज़ कर दिया है। दौरे किए जा रहे हैं, थानों की जो इंस्पेक्शंस हैं वो भी की जा रही हैं। मज़ीद क्या होंगी उनकी रीजन के हवाले से चार्ज संभालने के बाद तरजीहात, तो हमारे साथ आरपीओ मुल्तान जावेद अकबर रियाज साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सर मुल्तान रीजन में सर वेलकम करते हैं, और इसके साथ साथ सर ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर क्या तरजीहात होंगी। आपने ब्रीफिंग्स भी ली हैं, अफसरान से भी मुलाकातें की हैं, तो क्या करने जा रहे हैं क्राइम के हवाले से, क्या अच्छा यहाँ पर करने जा रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है आरपीओ मुल्तान का, और इसमें ख़ास तौर पे मुल्तान शहर इस वक्त बड़ा ही वाइब्रेंट और बहुत सारी चेंजेस यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, और उन चेंजेस की वजह से पुलिस की ज़िम्मेदारियों के अंदर भी ख़ासा इजाफ़ा हुआ है। तो यहाँ ख़ासी गुंजाइश है काम करने की। आप देखें कि रॉबरीज़, इसके अलावा डिकॉइटीज़, ऑर्गेनाइज क्राइम, मनशियात, इसी किस्म के जो वारदातें हैं उसको मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखें कि हमारी जितनी नफरी है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनको थानों के अंदर उनसे प्रॉपर काम लेना, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं पुलिस की, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट, ये तरजीहात में शामिल होगा। मैंने अभी तक जितनी मीटिंग्स की हैं उसके अंदर मैंने अपने ऑफिसर्स को यही टारगेट दिए हैं कि हमारा जो बेसिक काम है वो बेसिकली क्राइम कंट्रोल और पब्लिक फैसिलिटेशन है। इन दोनों एरियाज़ के अंदर जितनी मेहनत की जाए उतना कम है। मुल्तान के अंदर बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, यहाँ की जो जनरल पब्लिक है वो भी बड़ी पॉजिटिव है, और जितने ओहदेदार आपको यहाँ नज़र आएंगे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हों, वो भी बड़े पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के हैं। यौम कायद आज़म 25 दिसंबर का था, इसी तरह क्रिसमस के इवेंट्स थे, न्यू ईयर के इवेंट थे, उससे पहले खानेवाल का इलेक्शन था। ये सारे इवेंट जो हैं अल्लाह की मेहरबानी से बड़े एहसन तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं। हमने रिसेंटली कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लिए। आपने देखा होगा कि टूरिस्ट पेट्रोल के नाम से किले के ऊपर हमने घुड़सवार हमारे जो पुलिस के थे, जो पहले बेसिकली प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, उनको हमने डिप्लॉय किया वहाँ, जिससे टूरिस्ट खासे खुश नज़र आते हैं, और वो पुलिस के जितने जवान हैं उनके साथ बड़ा इंटरेक्शन उनका बढ़ रहा है। सर, आईजी पंजाब की हिदायत के मुताबिक आपने तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उन्हें हिदायत जारी की है कि ओपन डोर पॉलिसी को यकीनी बनाया जाए, जो भी साइल आएँ उनके मसाइल सुने जाएँ। तो इसको किस तरह से कहेंगे, और मज़ीद आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखें, अवाम के साथ हमारे कस्टमर ही अवाम है। अगर उनको हम प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी वीकनेस होगी। जहाँ मुल्ज़िमों को पकड़ना, उनको और लोगों को इंसाफ पहुँचाना, ये मैं समझता हूँ कि स्टेट का बेसिक फ़ंक्शन है, और उस बेसिक फ़ंक्शन के अंदर पुलिस उसका अलग इज़ द ओनली डिपार्टमेंट जिसे फ़ोर फ्रंट पे आके काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर इस फंक्शन में अपने फ़ेल होंगे तो फिर हमारी परफॉर्मेंस किसी और एरिया के अंदर कुछ भी हो वो मुनासिब नहीं होगी। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने तमाम ऑफिसर्स को ये बावर करवाने की कोशिश की है, कोई शख्स भी यहाँ आके जब भी मिलना चाहे ऑफिस में मौजूद होऊंगा तो उसको प्रायोरिटी पे सुना जाएगा। जी बिल्कुल, आरपीओ मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने ओहदे का चार्ज संभालते ही जो पुलिस में ख़ास तौर पर जो रिफॉर्म्स हैं उनके हवाले से जो आईजी पंजाब के अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करते हुए, और मज़ीद जो तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उन्हें भी हिदायत जारी की है कि ओपन डोर पॉलिसी है उसे यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ जो है उन्होंने रीजन भर के जो मुख्तलिफ अजला हैं, थाने हैं, उनके सरप्राइज़ विजिट्स का भी आगाज़ कर दिया है। जी शुक्रिया गौहर। जी नाजरीन,
आरपीओ मुल्तान जावेद अकबर रियाज का कहना था कि किला कोहना कासिम बाग पर सयाहों की हिफाजत के लिए खुसूसी पुलिस चौकी कायम की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।